स्टूडेंट्स ऑफ फ्रॉडलाइन वाले। सो गाइस, आज हम अपने जिस असाइनमेंट की बात करेंगे वो हमारी असाइनमेंट है इको 404 की। तो बेसिकली इस असाइनमेंट की लास्ट डेट जो है वो मई 1 है और इसके मार्क्स जो है वो 10 है। तो असाइनमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको पेड असाइनमेंट सोल्यूशंस हमसे लेने हैं तो आप इधर अफोर्डेबल प्राइजेस ले सकते हैं। अगर आप आफ्टर ड्यू डेट आप रब्ता करेंगे तो आपको प्राइजेस इंक्रीज कर दी जाएंगी। और मैसेज पे जब आप मैसेज करें तो लाजमी इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप डीएम करें, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, उस चीज़ को प्रेफर करें। डायरेक्ट कॉल करने से ज़्यादा बेटर यही है, ठीक है। और एज सुन एज पॉसिबल आपको आपका वर्क मिल जाएगा। तो हम अपनी असाइनमेंट की बात करते हैं। तो आपकी असाइनमेंट का केस ये है कि company wants to analyze whether advertising expenditure affects sales performance 10 years estimated simple linear regression model, ठीक है। थ्रू सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के थ्रू आपने अपनी जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इफेक्ट्स हैं उनको आपने फाइंड करना है। और उसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन दे दिया गया आर का स्क्वायर। और अभी आप जो देख रहे हैं ऑब्जर्व्स एंड एस्टिमेटेड वैल्यूज आर ऑलरेडी गिवन डाटा सेट बिलो। अच्छा, उसमें जो आपको डाटा दिया है उसमें ईयर्स दिए हैं, आपकी सेल्स दिए हैं और आपको प्रिडिक्टेड सेल्स जो है वो ये दे दी गई हैं। तो नीचे आते हैं तो आपको वो कह रहे हैं कि जी यूजिंग गिवन डाटा यू आर रिक्वायर्ड, जिसमें आप जो डाटा यूज़ करेंगे ना उसमें आपको मीन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक्चुअल उसकी सेल करेंगे आप फाइंड, तो 1 मार्क होगा। कोफिशिएंट में चाहे आप स्टार्ट में चले जाएं चाहे आप जो है वो इको में आप देख रहे होंगे कोफिशिएंट की बात हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि जो मीन के लिए उसने एक्चुअल सेल्स लफ्ज़ यूज़ किया ना उस पर आप देखें वाई के ऊपर इस तरह से बार है। तो मतलब जब भी मीन ऑफ कोफिशिएंट की बात होगी ना, कोफिशिएंट की, तो उसमें एक्स और वाई के ऊपर इस तरीके से ही साइन होता है, उसका मतलब होता है कोफिशिएंट। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स एसएसटी के आपको 2 मार्क्स कंप्यूट अगर करते सम ऑफ स्क्वायर्स को तो उसके 2 मार्क्स, सम ऑफ स्क्वायर्स जो है उसके एरर्स करते हैं तो 2 मार्क्स, कोफिशिएंट को करेंगे तो उसके 2 मार्क्स। उसके बाद हम आते हैं नीचे तो आपको कह रहे हैं इंटरप्ट द वैल्यू आर का स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ मॉडल एक्यूरेसी के 1 मार्क्स। इंपॉर्टेंट वो कह रहे हैं कि 24 एक्स्ट्रा आवर्स में अपने जो है अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। अगर आप अपनी डेट एक्सटेंड कर लें तो आपका असाइनमेंट जो है सबमिटेड नहीं होगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में वही बात है कि आपने किसी स्टूडेंट को कॉपी पेस्ट नहीं करना, ड्यू डेट से पहले करवानी है। और टेक्स्ट केयरफुली आपने जो है वो स्टडी करना है, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस थी जिनको आपने फॉलो करना है। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते तो आप अपनी असाइनमेंट्स में 0 नंबर लेंगे फिर। तो लाजमी आप इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड किया करें। और मैं हर असाइनमेंट में जो है ना इंस्ट्रक्शंस को रीड इसलिए करती हूँ, वरना दूसरी बात है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आप लोग भी हैं, आप लोग भी समझ आ रहे होंगे कि हमें इस फॉर्मेट को यूज़ करना है। बट खैर इंपॉर्टेंट भी होता है इनको करना। लेकिन हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमारा सोल्यूशन है जिसमें आपको मीन ऑफ सेल्स देखनी थी, ठीक है, वो आपने फाइंड कर दी सिंपली प्लस करके मीन वैल्यूज, ठीक है। मीन का मतलब ये होता है कि आपने सारी वैल्यूज को प्लस करना होता है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स को आपने प्लस करके आपने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली, फाइनल आंसर ये आ गया। एरर सम ऑफ स्क्वायर्स आपने फाइंड कर लिए। उसके बाद जो है आपने SSE का जो मतलब आंसर है वो ये आ रहा है फाइनल। उसके बाद आपका जो है वो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स आपने फाइंड कर लिए तो उसका आंसर किया आ रहा है आपका फाइनल। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हमने करनी थी, वो हम सारी मतलब इस तरह वैल्यूज में पुट करके करेंगे। और इंटरप्रिटेशन जो है वो मतलब अगर आप देखें तो कह रहा है कि आर का स्क्वायर 0.185 है और मीन जो है वो 85.1% आया। Variation sales explained by advertising expenditure while due to other factors shows strong explanatory power of good and accuracy। तो फाइनली ये आपकी सारा जो है ना असाइनमेंट के सोल्यूशन था अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लेना है। और अच्छे कमेंट्स भी वैसे कर दिए करें साथ में, जहाँ पे आपको पूछना भी अगर आपको अच्छा लगता है तो उसके ऊपर भी आप लाजमी कमेंट करें।
फर्दर आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको हर आने वाले न्यू असाइनमेंट का सोल्यूशन एज पॉसिबल मिल जाए एज सुन एज पॉसिबल। इंशाल्लाह यहाँ पे असाइनमेंट सोल्यूशन सारे जो है वो पोस्ट किए जाएंगे। तो मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में न्यू असाइनमेंट के साथ। तब तक के लिए दे इजाज़त। अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।